हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन फार्मर एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याज की फसल में खरपतवार को कैसे नियंत्रण करें। ऐसी कौन सी खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करें जिससे सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती के दोनों ही तरह के खरपतवार जड़ से खत्म हो जाए। बहुत सारी मार्केट में खरपतवार नाशक आती हैं प्याज की फसल में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए, लेकिन किसान भाई मार्केट से खरपतवार नाशक दवाई को ले तो आते हैं और अपने प्याज की फसल में स्प्रे भी कर देते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद खरपतवार दोबारा से फुटाव लेने लग जाता है और फिर से प्याज की फसल में खरपतवार पूरी तरह से फैल जाता है। तो हम आपके लिए ऐसी दो दवाई लेकर आए हैं जो एक साथ स्प्रे करने पर प्याज की फसल में खरपतवार को जड़ से समाप्त कर देगी और दोबारा से खरपतवार फुटाव भी नहीं लेगा। किसान भाइयों, प्याज की फसल एक कंद वर्गीय फसल है और भारत में प्याज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अगर प्याज की अच्छी पैदावार लेना है तो प्याज की फसल को कई सारे खतरों से बचाना पड़ता है, तब जाकर कहीं हमें प्याज की एक अच्छी पैदावार मिलती है। अगर प्याज की फसल में खरपतवार अधिक हो जाता है तो इसे प्याज की फसल से हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर प्याज की फसल में एक बार खरपतवार हो जाता है तो इसको निंदाई गुड़ाई कराकर खेत से साफ करना पड़ता है। लेकिन अधिक खरपतवार हो जाने पर हमारा निंदाई गुड़ाई कराने पर काफी ज्यादा इसकी जगह पर हमें खरपतवार नाशक दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको लेना है कोर्टेवा कंपनी की गैलेंट हर्बिसाइड और कोर्टेवा कंपनी की गोल हर्बिसाइड। गोल हर्बिसाइड में आपको ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% इसी फॉर्मुलेशन में होता है और गैलेंट में आपको हेलोक्सिफॉप आर मिथाइल 10.5% इसी फॉर्म में पाया जाता है। अगर मैं गोल की बात करूं तो यह प्याज की फसल में जितने भी प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होंगे ये उन सभी को जड़ से समाप्त कर देता है। और मैं गैलेंट की बात करूं तो गैलेंट प्याज की फसल में जितने भी प्रकार के सकरी पत्ती के खरपतवार होंगे ये उन सभी को मार देता है। तो आपको गैलेंट और गोल को दोनों को मिक्स करके स्प्रे करना है और इनके स्प्रे करने के बाद आपको प्याज की फसल में चौड़ी पत्ती का खरपतवार और सकरी पत्ती का खरपतवार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। यानी कि यह दोनों दवाई प्याज की फसल में सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती के खरपतवार को जड़ से खत्म कर देगी। देखिए किसान भाइयों, हमारा उद्देश्य किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार करना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमने इन कंपनी की दवाइयों का इस्तेमाल अपने प्याज की फसल में किया है, तभी आपको हम इनके बारे में बता रहे हैं। इनका रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा मिला है। हमारी प्याज की फसल में चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती का खरपतवार जड़ से खत्म हो गया है और हमारे प्याज की फसल को भी कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता। एक बात मैं आपको बता दूं कि यह दोनों हर्बिसाइड प्याज की फसल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। प्याज की फसल में थोड़ा सा झटका जरूर लगता है, लेकिन फिर से प्याज की फसल एकदम हरी भरी हो जाती है। स्प्रे करने के तुरंत बाद ही इन दोनों ही खरपतवार नाशक दवाइयों का असर खरपतवार पर धीरे धीरे होने लगता है और लगभग 4 से 5 दिनों में खरपतवार पर इनका असर पूरे तरीके से हो जाता है और 7 से 8 दिनों या 10 दिनों में खरपतवार जड़ से खत्म हो जाता है। चाहे आपकी प्याज की फसल में खरपतवार कितना ही बड़ा क्यों ना हो गया हो, लेकिन ये दोनों हर्बिसाइड आपकी प्याज की फसल में खरपतवार को 100% कंट्रोल करती हैं। लेकिन इनका रिजल्ट तब हमें अच्छा देखने को मिलता है जब खरपतवार 3 से 4 या 5 पत्ती का होता है, तब हमें इन दोनों दवाइयों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है और खरपतवार जड़ से खत्म हो जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपको स्प्रे कब और कैसे और कितनी मात्रा में करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि मिट्टी में नमी होना बहुत ही आवश्यक है। मिट्टी में नमी रहेगी तो आपको इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो मिट्टी में नमी होना बहुत ही आवश्यक है। आपको पानी चलाकर खेत में दूसरे या तीसरे दिन इन खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव करना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको और 100% आपका खरपतवार जितने भी खरपतवार होंगे वो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। एक समान तरीके से छिड़काव, पूरे खेत में आपको एक ही समान छिड़काव करना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहीं पर आपने ज़्यादा छिड़काव कर दिया, कहीं पर आपने कम छिड़काव किया, तो इससे क्या है कि आपको थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है या फिर आपके खरपतवार पर इसका असर कम देखने को मिल सकता है। तो पूरे खेत में एक समान छिड़काव करें और मिट्टी में नमी हो तभी छिड़काव करें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी स्प्रे मात्रा हमें प्रति एकड़ के हिसाब से कितनी लेनी है, यानी कि स्प्रे डोज क्या रखना है। तो अगर मैं गोल की बात करूं तो गोल को आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 250 ml लेना है। वहीं गैलेंट की बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 300 से 400 ml लेना है
और पानी की मात्रा की बात करूं तो 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर आपको इन दोनों ही दवाइयों को मिक्स करके स्प्रे करना है। बाद में जब भी खरपतवार रह जाए तो खरपतवार रह जाने पर आपको निंदाई गुड़ाई कराकर खेत को बिल्कुल साफ करा देना है। मैंने आपको इनकी मात्रा बता दी है। गोल प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 250 ml और गैलन प्रति एकड़ के हिसाब से 300 से 400 ml लेना है और आपको 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है। तो किसान दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।